नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मेरे साथ हैं फुरकाजी विधानसभा से चुनाव जीते अनिल कुमार। अनिल कुमार ने तीसरी बार विधानसभा में पहुंचकर एक मिथक तोड़ा है कि मुजफ्फरनगर जनपद से कोई भी दलित वर्ग का नेता तीसरी बार विधानसभा में विधायक बनकर नहीं पहुंचा है। ऐसे मिथक तोड़ने वाले अनिल कुमार हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन पर चुनाव लड़े और भाजपा के जो वर्तमान में विधायक थे प्रमोद ऊंटवाल, उनको हराया है। अनिल जी, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। किस तरह क्या मुद्दे आपके फुरकाजी विधानसभा में रहे, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच गए और फिर जीत हासिल की? मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो भाईचारा का था, आपसी सद्भाव का था। जो पहले जो विधायक रहे हमारे क्षेत्र से, वो विधायक जरूर थे, सरकार भी थी उनकी, आज भी उनकी सरकार बन गई, लेकिन कभी जनता के बीच गए नहीं। कभी जनता के दुख में सुख में कभी शामिल नहीं हुए, कभी क्षेत्र में कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं कराए। हमारे क्षेत्र की अनेकों बड़ी समस्याएं आज भी एज इट इज पेंडिंग है। सरकार 5 साल उनकी रह चुकी है और अगले 5 साल के फिर दोबारा बनेगी। तो ये बहुत सारी बातें थी। क्षेत्र के लोगों ने ये महसूस किया कि विधानसभा में हमारे विधायक जरूर बन गया कोई, लेकिन सोनापन एक महसूस करते रहे हो। तो इन सब बातों का भी फायदा मिला। दूसरा, मैं इस क्षेत्र का 10 साल मैंने पहले ही प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन लोगों के दुख में सुख में हमेशा शामिल रहा। उनका किसी प्रकार का कोई काम हो, राजनीतिक हो, व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक हो, सभी समस्याओं में हमेशा भागीदार रहा हूँ। इन सब बातों को मुझे लाभ भी मिला है। मेरे क्षेत्र के तमाम सभी सम्मानित मतदाताओं ने, मेरी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, बच्चों ने भी हमें प्यार दिया, इस चुनावी समर में सहयोग किया सभी लोगों ने। तो अभी आपने कहा कि 5 साल में, पिछले 5 साल में कोई विकास कार्य जो भाजपा के विधायक थे नहीं करा पाए, तो जो पेंडिंग विकास कार्य, जो उस क्षेत्र की जरूरत है, फुरकाजी विधानसभा की जरूरत है, उसको किस तरह पूरा करेंगे? उन विकास कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही। मैंडेट जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को उन्हें दिया है और विधानसभा फुरकाजी में मुझे मौका दिया है। हम पहले विपक्ष में थे, आज दोबारा फिर विपक्ष में एक जिम्मेदारी के साथ में है। और निश्चित रूप से मैं अपने क्षेत्र के लोगों को विश्वास से दिलाना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन विधानसभा में हम लोग जो है अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को लेकर जूझेंगे। जनपद की समस्याओं को लेकर जनपद में जूझेंगे। कोई बात विधानसभा उठाने की बात है, विधानसभा उठाने का काम करेंगे। हमारे क्षेत्र की अनेकों समस्याएं पेंडिंग है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, जब आप चुनाव में घूमे होंगे, आप पहले विधायक भी रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो सबसे बड़ी है और उसका आपका फोकस है कि मुझे सबसे पहले क्षेत्र की समस्या को दूर करना? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो बांध की है। आधे क्षेत्र में जब भी वहाँ पानी आता है बरसात के समय में, जान माल का नुकसान होता है। दूसरा जो है मेडिकल उसकी डिग्री कॉलेज की भी आवश्यकता है। मेडिकल सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है। तहसील बनाने की मांग बहुत समय से चलती रही यहाँ की पिछले 5 साल में। और मौजूदा विधायक उस समय जो थे, उन्होंने ये भी कहा था कि बांध के लिए हमने पैसा स्वीकृत करा दिया सरकार से, लेकिन जमीन पे कोई काम दिखाई नहीं दिया। ये भी कहा गया कि हमने फुरकाजी को तहसील का दर्जा दिलवा दिया, लेकिन कहीं जमीन पे दिखाई नहीं दिया। इन सब बातों को लेकर हमने भी वादे किए हैं, यदि हमारी सरकार बनेगी भाई हम इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। आज विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन विपक्ष में रहते इन सब मुद्दों को, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इन्हें मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनसे लड़ाई लड़ेंगे मुद्दों के लिए। वही मेरा सवाल आने वाला था कि जैसे भाजपा की सरकार बनी है, आप सपा और लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे चुने गए हैं, तो किस तरह विकास कार्य को गति दे पाएंगे? क्या आपका एक रहेगा? वैसे तो देखो, बीजेपी की नीयत है नहीं काम करने की। हमेशा 5 साल पहले भी सरकार में रहा है। ये जनता को महंगाई से मारने का काम करते हैं, नौजवान साथियों को बेरोजगारी से मारने का काम करते हैं, किसानों को उसकी उपज का भाव नहीं देते। तमाम सारी समस्याएं जस की तस है। ठीक है, जनता ने मैंडेट दे दिया, वो चीज अलग है। जब इन्होंने पहले 5 साल काम नहीं किया उनके मौजूदा विधायक ने, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने काम पे विश्वास है, मुझे जानकारी काफी है। निश्चित रूप से इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जो है विधानसभा के पटल पे भी जैसे वो सत्ता शासन में इन्हें उठाने का काम जरूर करेंगे। शासक में उठाएंगे। जैसे सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में आप चुनाव लड़े, चुनाव के दौरान कभी लगा हो कि नहीं, कभी हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, क्या
कह के आप लोग घूम रहे थे? नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद थी मैं चुनाव जीतूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सर्व समाज का लोगों का सहयोग मिल रहा है। और मेरा ये मानना है, मेरा चौथा चुनाव है, ये भी मेरा मानना है कि जिस प्रत्याशी को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जिस प्रत्याशी को सभी समाज का वोट मिलता है, चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, वो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। और मुझे सर्व समाज का सहयोग इस चुनाव में मिला। इससे पहले 2 चुनाव मैं जीता हूँ, तब भी मुझे सर्व समाज के लोगों का सहयोग मिला। पिछली बार मुझसे थोड़ी सी भूल चूक हो गई थी, मैं भी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था। और जो चुनाव हुआ था, जो बीजेपी पक्ष में जो चुनाव गया था 2017 का, वो साइलेंटली गया था, चुपचाप। इस बार भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग सतर्क थे। पिछली बार हम सतर्क नहीं रह पाए, नहीं तो पिछला वाला चुनाव भी अपने हाथ से शायद ना जाने देता। तो अनिल कुमार को कहा जाता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के मास्टर है, 4 में से 3 चुनाव अपने जीते, 2017 में चूक गए। तो क्या मैनेजमेंट आपका रहता है, किस तरह तय करते हैं कि आप पन्ने पे सब कागज पे उतार लेते हैं कि चुनाव किस तरफ जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बात यह है ना, जब मान लो आप किसी फील्ड में कोई काम करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। ये तो भाई कुदरत वाला भी, अगर हम कोई काम करेंगे तो उसका फल तो देगा ही देगा। मैं इस फील्ड को बिल्कुल जो है जिम्मेदारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में निभाने का काम करता हूँ, और निश्चित रूप से ये भी उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से कि उसका मुझे फल मिलता भी है। ये ऐसा कुछ नहीं, इसी क्षेत्र की जनता ने, मैं 4 चुनाव लड़ लिया, 4 में 3 जीत लिया, तो बहुमत में मैं ही हूँ। ये छोटी बात तो है नहीं, ये इस क्षेत्र की जनता का प्यार है। इस जनपद का एक मिथक और भी था कि कोई भी दलित वर्ग का नेता तीसरी बार विधानसभा में नहीं पहुंचा, 2 बार पहुंचे, उसके बाद कभी चुनाव नहीं जीत पाए। आपने वो मिथक भी तोड़ा है, किस तरह देख रहे हैं? हाँ, मिथक मैंने पिछले चुनाव में सुना था। पिछले चुनाव में मुझे लोगों ने बताई ये बात। जब मैं 2 चुनाव जीत लिया तो कुछ लोग मुझे कहने लगे, मेरे विपक्षी दल के लोग, मेरे कानों में ये बात आई कि अनिल तो चुनाव जीतेगा ही इस बार। मैं क्यों भाई, क्या मामला है? कहना यहाँ दलित समाज के व्यक्ति तीसरी बार एमएलए बनता ही नहीं, आज तक देश की आजादी के बाद जितने चुनाव तीसरी बार कोई एमएलए नहीं बना। तो दिमाग में तो मेरे भी थी ये बात, इस चुनाव में भी थी, इस चुनाव में भी। हाँ, सच्चाई तो यह कि मेरे दिमाग में बात थी यार, कहीं कुछ उलटना हो जाए, कहीं मेरी बात से ना निकल जाए। लेकिन मैं कर्मयोगी आदमी हूँ, मैं कर्म को प्रधान मानता हूँ। यदि आप किसी भी लक्ष्य को लेके कर्म करोगे, काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। और आप तीसरी बार चुनाव जीत गए हैं, पुरकाजी विधानसभा का किस तरह धन्यवाद अदा करेंगे? क्या उन्हें भरोसा दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि अनिल कुमार पुरकाजी विधानसभा के लिए सब चीजें करने वाले हैं? वैसे तो मेरे क्षेत्र की जनता को पूरा विश्वास है कि अनिल काम करने वाला व्यक्ति है, लोग दुख में सुख में शामिल होने वाला व्यक्ति है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ में मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट दिया है, निश्चित रूप से उनके हर मामले में उनके साथ खड़ा हूँ। कहीं उनके मान सम्मान की बात हो, कहीं उनके काम की बात हो, क्षेत्र के विकास की बात हो, उनके दुख की सुख की, हर तरह उनके साथ में जिस प्रकार उन्होंने वोट दिया उसी प्रकार उनके साथ में पहले भी खड़ा रहा और भविष्य में खड़ा रहूंगा। तो ये थे अनिल कुमार, जिन्होंने कहा कि पुरकाजी विधानसभा की जनता के सुख दुख के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे।